आगे हेडिंग डाल लो पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट में लिखो पास इज अ कीवर्ड इन पाइथन। पास इज अ कीवर्ड इन पाइथन, थोड़ा सा लिखना है आज। पास इज अ कीवर्ड इन पाइथन। इन पाइथन, हाँ। इन प्रोग्रामिंग सिंटैक्स, आगे लिखो इन प्रोग्रामिंग सिंटैक्स। इन प्रोग्रामिंग सिंटैक्स, इफ ब्लॉक इज रिक्वायर्ड, if block is required which do nothing, which do nothing, then we can define that empty block with pass keyword. That empty block with pass keyword. block with pass keyword. समझते हैं? आपने लेट सपोज अभी आपने इफ एल्स देखा था। इफ लेट सपोज वेरिएबल लिया मैंने i इज इक्वल्स टू 10, आपने फिर कंडीशन लगाई, ठीक है, इफ i इज लेस देन 20, तो आप कुछ अंदर प्रोसेसिंग कर रहे थे। लेट सपोज प्रिंट i और i प्लस प्लस, सॉरी i प्लस इक्वल्स टू i प्लस 1। क्लियर है? यही कुछ कर रहे थे। चला के देखते हैं पहले थोड़ा सा फटाक से। पाइथन 2201 पास 10 आ गया आपका। सर ये इसने काउंटिंग क्यों नहीं प्रिंट करी, क्योंकि ये लूप में नहीं था ना। एक सेकंड रुको। इफ i इज इक्वल्स टू 10, i इज लेस देन 10, तो आपका प्रिंट कर दिया i आ गया 10 और i इज इक्वल्स टू i प्लस 1 हो गया 11 हो गया। अरे सॉरी, सिंपल लूप थोड़ी है, कंडीशन है ना। तो अब इसके अंदर आप ये मान के चलो कि आप इसके अंदर ये कोई काम परफॉर्म नहीं कर रहे, आपकी ये कंडीशन है, लेकिन आप इसके अंदर कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे। आपने रन करा, क्या बोल दिया आपने, इसने क्या बोल दिया कि एक्सपेक्टेड एन इंटेंट ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट। अब इस केस में आप कोई काम करना नहीं है, लेकिन आपको कंडीशन लगानी है। कोई सिनेरियो ऐसा कुछ है कि आपको कंडीशन लगानी है, तो आप क्या करोगे, इसमें पास इसके अंदर कीवर्ड को यूज करोगे। ठीक है, पास कीवर्ड को आप यूज करोगे और ये क्या करेगा, आपका इस कोड को पास कर देगा। सही है, पास हो गया, खत्म का। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, अब इसमें यूज केस लिख लो, इसमें यूज आगे लिख लो इसके अंदर समटाइम्स इन पेरेंट क्लास, sometimes in parent class we have to declare a function. We have to declare a function with empty body. And child class is responsible to provide proper implementation. ठीक है, such type of empty body, such type of empty body can be defined by pass keyword. बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हमने एक क्लास बनाई पेरेंट क्लास, जिसके अंदर कुछ फंक्शंस दिए। लेट सपोज हमें केवल उधर फंक्शन के नाम डिफाइन करने हैं। चाइल्ड क्लास के अंदर हम उस क्लास के फंक्शन और बॉडी बनाएंगे, अभी आगे देखेंगे क्लासेस। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पेरेंट क्लास जो एम्प्टी फंक्शन है उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल पास लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया सम, ठीक है, लेकिन ये कुछ काम नहीं कर रहा, ये कुछ काम नहीं कर रहा, तो हमने क्या लिख दिया इसके अंदर, हमने लिख दिया पास। बस हमने पास लिख दिया, तो हमें किसकी बॉडी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सर बोलो, हमने अगर पास लिखा है तो हम उस फंक्शन को क्यों हटा दें? मतलब एक इसका यूज केस तो कहीं आया होगा ना। इसका यूज केस यही है, जैसे इसका यूज केस यही है कि आपको कोई एक ऐसी कंडीशन रखनी है जिसका आपको लेकिन कोई यूज नहीं है, लेकिन आपको वो कंडीशन रखनी है। आपको एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन का नाम लिखना है, लेकिन आपका इसका यूज केस नहीं है, उसके अंदर कुछ लॉजिक नहीं लगाना। तो उस केस में आप क्या करोगे, जो खाली ब्लॉक है आप कैसे डिफाइन करोगे उसको, पास लगा के। इसका मतलब क्या हो गया, आपका ये खाली ब्लॉक है। इसमें आप अपना कोड डाल सकते हो जब आपको कभी आगे फ्यूचर में डालना हो। हाँ, पास हटा दो और अपना कोड इसके अंदर डाल दो। क्लियर है?
मतलब ये डेवलपर स्ट्रीम में लगाया जाता है कि कोई डेवलपर रहा होगा तो उसने पास ऑप्शन पहले बना के रखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अगला डालो इसमें DEL स्टेटमेंट। डिलीट स्टेटमेंट। हाँ, डिलीट स्टेटमेंट, DEL स्टेटमेंट। ठीक है। यस सर। डाल दिया सर। ठीक है, इसके अंदर लिखो DEL स्टेटमेंट, डिलीट स्टेटमेंट। डिलीट इज अ कीवर्ड इन पाइथन। डिलीट इज अ कीवर्ड। डिलीट इज अ कीवर्ड इन पाइथन। DEL इज अ कीवर्ड इन पाइथन। ठीक है सर, लिख लिया पाइथन। लिख लिया। इसमें लिखो आफ्टर यूजिंग अ वेरिएबल, आफ्टर यूजिंग अ वेरिएबल इट इज रिकमेंडेड to delete that variable. recommended to delete that variable if it is no longer required. if it is no longer required. हाँ, so that corresponding object is eligible for garbage collection. Corresponding object is eligible for is available for garbage collection. garbage collection. ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? लेट सपोज आपने कुछ वेरिएबल्स बनाए, अभी ये केस में हम एक बना रहे हैं, लेकिन आप बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, 1000-2000 वेरिएबल्स बना रहे हो, आप यूज कर रहे हो उनको, रैम यूज कर रहा है वो। जब आप प्रोग्राम को रन करा रहे हो तो वो जो वेरिएबल्स हैं, जो आपके आइडेंटिफायर्स हैं, वो आपके स्पेस को ले रहे हैं रैम के, उसके अंदर वैल्यूज डिफाइन है, उस वेरिएबल का नाम डिफाइन है, तो वो आपके स्पेस ले रहे हैं। तो आप अगर उसको यूज करने के बाद डिलीट कर दो तो इसका मतलब क्या होगा? जो स्पेस आपका पहले जो यूटिलाइज हो रहा था कुछ केबीज में, आपका वो खाली हो गया। अब उस स्पेस को आप किसी और पर्पस के लिए यूज में ले सकते हो। यस सर। ठीक है, सिंपल एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज x इज इक्वल टू 10, आपने प्रिंट कर दिया x, x प्रिंट x, आपने x प्रिंट कर दिया और आपने क्या कर दिया? डिलीट x कर दिया। ठीक है। ठीक है। हाय स्वयं, हेलो हेलो स्वयं, म्यूट कर दो। गुड इवनिंग। तो हमने अभी पास स्टेटमेंट की बात करी थी। पास स्टेटमेंट क्या होता है आपका? पास इज अ कीवर्ड विच इज यूज्ड जब कभी भी हमें कोई एम्प्टी ब्लॉक बनाना हो। ठीक है सर, मैं इसकी आधी वीडियो देख लूं सर, फिर मैं कल से कंटिन्यू कर लूंगा। नहीं, 5 मिनट का हुआ है अभी, मैंने इसीलिए होल्ड पे रखा हुआ था। 5 मिनट हुए अभी स्टार्ट हुए। ओके सर, ओके सर। ठीक है, आगे का ब्रेक नहीं कर रहे, मैं इसीलिए रिवाइज कर रहा हूँ। लेट सपोज मैंने एक इफ ब्लॉक बनाया, अगर इसके अंदर में करण म्यूट करना थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है। अब मैंने जैसे इफ ब्लॉक बनाया, अगर मैं इसको यूज कर रहा हूँ कुछ लेट सपोज प्रिंट कराने के लिए, तो ठीक है। लेकिन अगर मेरा ये ब्लॉक किसी भी अंदर कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा? इसके अंदर पास कीवर्ड को यूज कर लूंगा ताकि ये कोड एरर नहीं दे। अगर मैं इस सिनेरियो को, क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आया सर। ठीक है, अभी ओके, अभी हम कैसे यूज करते हैं? लेट सपोज मैंने i इज इक्वल्स टू 10 लिया, लेट सपोज। ठीक है, अब मैंने कंडीशन लगाई इफ i इज इक्वल्स टू 10। क्या हो गया? इफ i इज इक्वल्स टू 10, तो मैंने क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया i। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल लॉजिक है। रन कराते हैं। टेन दे दिया इसने आउटपुट। अब लेट सपोज कि ये कंडीशन तो बन रही है मेरी, लेकिन इसके अंदर मेरे को कुछ कोड को यूटिलाइज नहीं करना, इसके अंदर मेरे को कुछ भी काम नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा? चला के देखता हूं। मैंने इसके अंदर का कोड हटा दिया, मेरे को कुछ नहीं करना। इसने क्या दिया? मेरे को एरर दे दिया। इसने क्या दिया? एरर दे दिया कि भाई इफ का ब्लॉक कहाँ है, इफ का कोड कहाँ है आगे का। ठीक है, तो हाँ सर। अब इसको यूज करने के लिए, इस पर्पस को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके अंदर पास कीवर्ड को यूज करेंगे। क्लियर है? यस सर। इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैंने क्या करा? इसको रन कराया और ये आपका चल गया। ठीक है, इसके अंदर कोई भी लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हो? इसके कुछ लिखना है सर इसमें? पास स्टेटमेंट हेडिंग डाल दो।
यस सर। ठीक है, और ये एग्जांपल आप लिख लो इसका, i इज इक्वल्स टू 1 यस सर। और i इज इक्वल्स टू 1 और पास। यस सर। सेम मैंने ये केस बनाया था। लेट सपोज कोई फंक्शन बना रहे हैं, अभी हम आगे देखेंगे, उसकी अगर आपको बॉडी डिफाइन नहीं करनी तो आप क्या करोगे, उसमें पास लिख दोगे और वो आपका कोड एरर नहीं देगा। ओके सर। ठीक है, ये हमने देखा था एक पास कीवर्ड, एक हम देख रहे हैं डिलीट स्टेटमेंट, डिलीट कीवर्ड। अब डिलीट कीवर्ड का पर्पस क्या होता है, हेडिंग डाल लो अगली, डिलीट स्टेटमेंट। डिलीट स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है, लेट सपोज आपने कोई वेरिएबल बनाया, उसको यूज करा और फिर उसके बाद उसका कोई यूज नहीं है आगे, उस वेरिएबल का, उस आइडेंटिफायर का कोई यूज नहीं है आगे, तो आप क्या करोगे, डिलीट लिख के उस वेरिएबल का नाम डिफाइन कर दोगे। इससे क्या होगा कि जो गार्बेज कलेक्टर है उसको ये मालूम पड़ जाएगा कि इसकी वैल्यू इसको रिमूव करना है। अब गार्बेज कलेक्टर को यूज करने से क्या फायदा होता है, लेट सपोज आपकी रैम है, लेट सपोज 100 KB की, कोई आपकी मोबाइल डिवाइस है, कोई माइक्रो डिवाइस है जिसके अंदर रैम है 100 KB की, आपने कुछ उसके अंदर कोड चलाया कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल्स को आपने यूज कर लिया, लेकिन अब आगे जाकर उन वेरिएबल्स की कोई जरूरत नहीं है, तो आप क्या करोगे, जब आप डिलीट को यूज करोगे उस पर्टिकुलर वेरिएबल पे, तो जो स्पेस ले रखा था इस वेरिएबल ने, लेट्स सपोज एक्स ने, तो वो स्पेस को खाली कर देगा और वो स्पेस आप किसी और वेरिएबल्स के लिए या आगे कोड के लिए यूज में ले सकते हो। क्लियर है? ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लो ये सर। हाँ करण, जैसे कि आपने जो इतनी इतनी मतलब फाइलें बनाई है, तो ये ज्यादा से ज्यादा साइज जो इनका होता है वो 100 KB से भी कम का होता है, ठीक है? नहीं नहीं 100 KB क्या 1-2 KB की होती है माइक्रोस में। हाँ मतलब अच्छा हम माइक्रो के लिए मान लेते हैं, लेकिन जो सर हम ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं, जैसे कि गेम कोई हाई जीबी पे जाते हैं, तो वो 2-2 3-3 जीबी के इतने, उसमें भी तो आखिरकार कोड ही है ना, तो इतनी लंबी लंबी वो 1-1 2-2 जीबी की फाइल कैसे बन जाती है सर? लाइब्रेरीज होती हैं, गेम की लाइब्रेरीज होती हैं। हाँ स्वयं कल मैं सर स्ट्रिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था सर, हाँ तो हाँ मैथ से थे सर आउटपुट वाले, तो सर उसमें बहुत सारे डाउट आ रहे थे। ठीक है, स्ट्रिंग हमारा अगला टॉपिक है, एक बार पहले उसको कवर करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके सर। ठीक है, अपना अगला टॉपिक स्ट्रिंग ही है। ओके ठीक है, यस सर। ये लिख लिया डिलीट वाला। यस सर। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, जैसे आपने डिलीट स्टेटमेंट लिखा, मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया y और मैंने क्या करा, ये जो डिलीट y है ये मैंने इसको यूज करने से पहले ही इसको डिलीट कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, ये आपको एरर देगा। क्यों एरर देगा, जब आप प्रिंट कराने जाओगे तो आपको ये जो y वेरिएबल है ये नहीं मिलेगा, क्योंकि गार्बेज कलेक्टर ने कॉल करके इसको आपका इधर से रिमूव कर दिया है। इसने क्या बोला कि भाई y इज नॉट डिफाइंड। क्यों आया, ये समझ में आया? गार्बेज ये डिलीट आपका कीवर्ड है, जब यूज करना जब आपके वेरिएबल का पर्पस खत्म हो जाए। पिक्चरों में नहीं देखा एक्स का एक्स क्यों नहीं आया सर? एक्स में क्योंकि आपने डिलीट बाद में करा यूज करने के बाद। अच्छा, पुरानी पिक्चर देखी है, विलन होते हैं, विलन के छोटे चेले होते हैं, पुलिस पकड़ लेती है उनको तो मरवा देते हैं कि भाई तेरा काम खत्म हो, खलास। तो ये वाला वो काम हो रहा है जो फर्स्ट वाला। अब इधर क्या हुआ, काम करा नहीं उसने, उसको पहले ही खलास कर दिया, तब ये काम कौन करेगा, एरर आ गया। यस सर, यस सर। सेम इसके अंदर यही होगा। ठीक है, यस सर, यस सर। अब इसमें आगे लिख लो डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड नन। अरे कोड लिख दूंगा सर? लिख लो, रन कराने हैं। ठीक है, हाँ। हो गया सर। लिख लिया? यस सर, यस सर। ठीक है, अब इसमें आगे हेडिंग लिख लो डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड नन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड नन। डिलीट क्या करता है आपका, डिलीट आपका क्या करता है, उस वेरिएबल को ही रिमूव कर देता है। ठीक है, और नन क्या करता है, आपका एक वैल्यू है। नन क्या है, आपकी ऐसी एक वैल्यू है जो कि वैल्यू है ही नहीं। यस सर। अब इसको देखते हैं आगे। जब आप डिलीट यूज करते हो तो आपका क्या है, वो जो वेरिएबल है वो आपकी रैम से ही हट गया, आपके पूरे प्रोग्राम से ही हट गया। लेकिन जो नन होता है, नन क्या होता है, एक वैल्यू है, एम्प्टी वैल्यू है, जो क्या करेगी, उस वैल्यू को, उसकी वैल्यू को ओवरराइड करेगी।
लेट सपोज मैंने एक स्ट्रिंग ली s इज इक्वल्स टू geeks with geeks, ठीक है। अब ये जो s है, s की वैल्यू क्या है आपकी, geeks with geeks। अगर मैंने इसको डिलीट करा, लेट सपोज s को मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया s को, तो ये आपको आगे मिलेगा ही नहीं, क्लियर है। लेकिन अगर मैंने s की वैल्यू को कर दिया नन, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, एक तरह से ओवरराइड हो गई और s की वैल्यू क्या बन गई, नन। क्लियर है। यस सर, क्लियर। इस एग्जांपल को लिख लो। ओके सर। तो सर कल वाले बना नहीं पाया हूँ। कोई नहीं, 2-3 दिन और रुक जाओ, उसके बाद बना लोगे। हाँ सर। कुछ हमने डिस्कस भी करे थे, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स थे कि एक बार आप पढ़ लोगे उसके बाद आप इजीली कर पाओगे। ओके सर। लिख लिया ये? एक सेकंड सर, लिख लो। सर नहीं लिख लो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।